हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे डीएनए। तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीएनए है पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो डीएनए किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीएनए है पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। क्लियर हो गया? तो ये किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए किस क्या है? ये पॉलीमर है। किसका? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। हम लोग बात करेंगे अभी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप समझो कि डीएनए क्या है? डीएनए है पॉलीमर। किसका? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है डीएनए। अब डीएनए का क्या बोलते हैं समझिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए है। तो अब देखो जो डीएनए है वो क्या कंसिस्ट करता है? डीएनए कंसिस्ट करता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या कंसिस्ट करता है? डीएनए कंसिस्ट करता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, इसके पास क्या होता है? डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। कैसे? देखो ये क्या है? ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, डीएनए के पास क्या होता है प्रेजेंट? डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। इस चेन को बोलते हैं कि कौन सा चेन है? इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर? इस चेन को बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये था आपका डीएनए का बेसिक फीचर्स। और देखिए बात करेंगे अभी पूरा इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बनता है, इसको कंपोनेंट क्या है, उसको बात करेंगे अभी 1 बाय 1। सो आपको मतलब बेसिक आइडिया लग गया होगा कि डीएनए क्या है। डीएनए है पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक, और डीएनए के पास क्या होता है? डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। डीएनए के पास क्या होता है? डीएनए के पास होता है प्रेजेंट 2 न्यूक्लियोटाइड चेन। इसके पास 2 न्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होता है डीएनए के पास। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब क्या देखेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अब। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता है? इसमें होता है न्यूक्लियोटाइड। भाई डीएनए किस चीज़ से बना है? डीएनए बना है पॉलीमर। किसका पॉलीमर? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसको बात करेंगे अब। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से क्या होते हैं, इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसको बात करेंगे। ठीक, तो अब देखो जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं। इसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन सा होता है भाई? एक होता है क्या? इसके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है? इसके पास होता है फॉस्फेट। और होता है क्या? एक पेंटोस शुगर। और क्या होता है इसके पास? और होता है प्रेजेंट पेंटोस शुगर। और क्या होता है? और होता है नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, और होता है क्या? नाइट्रोजनस बेसिस भी होता है इसके पास प्रेजेंट। तो नाइट्रोजनस बेसिस। तो आपको मतलब बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेंटोस शुगर। 5 कार्बन शुगर को बोलते हैं क्या? पेंटोस शुगर। ठीक है, सो पेंटोस शुगर। और क्या कंसिस्ट करता है? नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट कंसिस्ट करता है फॉस्फेट, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों का हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे कि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, पेंटोस शुगर इन केस ऑफ राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, राइबोस। ठीक है, जो राइबोस वो किसमें होता है? आरएनए में होता है। ठीक है, और डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में। फिर बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस भी क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा भाई होता है भाई? एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। ठीक है, और पेंटोस शुगर भी 2 टाइप के बोल सकते हो। एक राइबोस शुगर और एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है,
राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट आरएनए में और डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट डीएनए में। क्लियर है? तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, हम बात करेंगे अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बारे में। ठीक है, कि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटोस शुगर देखेंगे स्ट्रक्चर, और नाइट्रोजनस बेस का भी, प्यूरिन एंड pyrimidine का भी स्ट्रक्चर के देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। सो देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो अब बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर किसका, फॉस्फेट का। ठीक है, राइबोस शुगर का, डीऑक्सी राइबोस शुगर का, और बात करेंगे प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, pyrimidine का भी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। सो देखेंगे भाई, चलो अब। सो जो न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है, अब बात करेंगे। देखो कि जो न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होते हैं, इसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है इसके पास 3 कंपोनेंट? सो बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है, इसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फेट, एक होता है जिसको बोलते हैं पेंटोस शुगर, और क्या होता है इसके पास, और होता है प्रेजेंट इसके पास क्या होता है भाई, और उसके पास होता है नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, और क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस। सो देखो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फॉस्फेट, कि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले देखो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो ये है आपका फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये है फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करेंगे पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में आपको बोला था कि पेंटोस शुगर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। मतलब एक होता है राइबोस शुगर, और एक होता है क्या, एक को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, तो राइबोस शुगर और ठीक, एक होता है राइबोस शुगर और एक होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। सो पेंटोस शुगर जो होते हैं 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, जो राइबोस शुगर किसमें होता है, ये होता है प्रेजेंट किसमें, आरएनए में। ठीक है, राइबोस शुगर किसमें होता है प्रेजेंट, ये होता है आरएनए में। ठीक है, राइबोस शुगर किसमें होता है भाई, आरएनए में होता है, और डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट डीएनए में। ठीक है, डी मतलब डी से डीऑक्सी राइबोस शुगर और डी से डीएनए, तो इसको आप याद कर सकते हो ऐसे। सो डीऑक्सी राइबोस शुगर किसमें होता है, ये इसमें। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर और आरएनए में होता है राइबोस शुगर। डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, आरएनए में होता है प्रेजेंट राइबोस शुगर। सो देखो अब बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका आखिर में स्ट्रक्चर, राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखो आप। सो देखो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पेंटोस शुगर मतलब 5 रिंग का शुगर है। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको आप ध्यान से समझो। ठीक, तो आप बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर, देखो आप ध्यान से। ठीक है, तो ये बन गया आपका 5 रिंग कार्बन का शुगर। तो देखो इसमें कैसे इसको हम लोग लेबलिंग करेंगे, सुधार सब देखो। ठीक है, तो यहाँ पर होगा H। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा H, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होगा OH, OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या होगा C2OH। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड नंबर, फोर्थ। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ।
तो ये आपको क्या ये आपका है राइबोस शुगर, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर, क्योंकि इसमें क्या है 5 कार्बन रिंग है, देखो इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, राइबोस शुगर, ठीक है। इसमें देखो सेकंड पोजीशन पर क्या है, सेकंड पोजीशन पर OH है, ठीक है। लेकिन डीऑक्सीराइबोस में सेकंड पोजीशन पर खाली H होता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में डिफरेंट क्या है आप समझना है इसको, मैं इसका भी स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ। डीऑक्सीराइबोस शुगर का भी स्ट्रक्चर आप देखो। सो डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर भी आप देखो इसको, तो आपको और क्लियर समझ आएगा। सो डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखो, जो किसमें होता है प्रेजेंट, जो होता है DNA में, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। इसमें होता है सेम वही OH H H H H OH, इसमें किस क्या होता है सेम वही CH2OH, और यहाँ पर भी H। कौन सी पोजीशन 1 2 3 4 5। तो आप इसमें मतलब डिफरेंस देख सकते हो, किसमें डिफरेंस, राइबोस शुगर में और डीऑक्सीराइबोस शुगर में आपको मतलब एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर डिफरेंस आपको दिख रहा है। कहाँ पर डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है सेकंड पोजीशन, ठीक है। राइबोस शुगर में देखो सेकंड पोजीशन पर क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है। राइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पर क्या है, OH ग्रुप है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन में क्या नहीं है, इसमें सेकंड पोजीशन में OH ग्रुप नहीं है, इसमें खाली H है, उसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। जो किसमें होता है, जो होता है DNA में, ठीक है, DNA में होता है। और राइबोस शुगर किसमें होता है, ये होता है RNA में, क्लियर। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्रेजेंट, ठीक है। DNA में क्या होता है, DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और RNA में होता है प्रेजेंट राइबोस शुगर। RNA में क्या होता है प्रेजेंट, RNA में होता है प्रेजेंट राइबोस शुगर। डिफरेंस क्या है, सेकंड पोजीशन पर खाली H है तो होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर, अगर सेकंड पोजीशन पर OH है तो होगा क्या, राइबोस शुगर, ठीक। अब बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस। तो मैं आपको बताया था मतलब कि जो नाइट्रोजनस बेस है ये भी क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है क्या, पैरामिडिन, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और दूसरा क्या होता है, पैरामिडिन, ठीक। तो प्यूरिन एंड पैरामिडिन। सो प्यूरिन का स्ट्रक्चर बात करेंगे, प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन में आते हैं क्या, कौन कौन इसमें आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। इसमें क्या आता है, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक। तो प्यूरिन में क्या आता है भाई, इसमें आता है क्या, इसमें आते हैं एडेनिन, ठीक है। इसमें क्या आते हैं देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको ऊपर बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इसको बताता हूँ इसमें क्या आते हैं, ठीक। तो प्यूरिन में सबसे पहले देखो प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप समझो इसको, जो प्यूरिन है इसका स्ट्रक्चर आखिर में होता कैसे है, तो इसको ध्यान से आप देखो। सो ये है प्यूरिन, ठीक। तो ये है आपका प्यूरिन, एक इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया प्यूरिन का, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है ये, प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे पैरामिडिन। जो पैरामिडिन है इसका स्ट्रक्चर आखिर में होता कैसे है, देखो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक। सो ये है क्या, ये है पैरामिडिन। तो आपको मतलब प्यूरिन का स्ट्रक्चर और पैरामिडिन का स्ट्रक्चर ध्यान से अच्छे से समझना है कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पैरामिडिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रॉपर, ठीक। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है सबका। तो हम लोग ने बात किया कि न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आप समझ गए। पेंटोस शुगर के मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है राइबोस शुगर और एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर में अंतर क्या है, राइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पर OH है, ठीक है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पर खाली H ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पैरामिडिन।
प्यूरिन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है pyrimidine का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है। बात मतलब ये है कि प्यूरिन के पास क्या होता है, प्यूरिन के पास होता है, अब देखो प्यूरिन के पास होता है प्रेजेंट क्या, इसके पास होता है, प्यूरिन के पास आप समझो कि प्यूरिन के पास क्या होता है, ठीक है। तो प्यूरिन कंसिस्ट करता है क्या, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन के पास क्या होता है भाई, प्यूरिन के पास होता है एडेनिन होता है और होता है ग्वानिन। बात समझिए आप, प्यूरिन के पास होता है प्रेजेंट एडेनिन एंड ग्वानिन। अब बात करेंगे pyrimidine, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है pyrimidine, ठीक, नेक्स्ट है pyrimidine। तो बात करेंगे, देखो नेक्स्ट क्या है, pyrimidine है। pyrimidine के पास, इसके पास होता है क्या, इसके पास होता है साइटोसिन, ठीक, इसके पास देखो क्या होता है, साइटोसिन, थाइमिन और इसके पास होता है यूरासिल, ठीक। इसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ठीक। इसके पास क्या होते हैं, pyrimidine के पास साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल इसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर बेसिक स्ट्रक्चर की आखिर में न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या समझे अभी कि डीएनए क्या है, डीएनए है पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक। और न्यूक्लियोटाइड क्या कंसिस्ट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करते हैं फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। जो क्या है, जो पेंटोस शुगर है 2 टाइप के होते हैं, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर, समझ आ रहे हैं आपको। और नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड pyrimidine होते हैं 2 टाइप के, क्लियर। ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है और ये किसका है, pyrimidine का है। प्यूरिन के पास होता है एडेनिन एंड ग्वानिन और pyrimidine के पास होता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्लियर। अब बात करेंगे कि आखिर में न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे कि आखिर में न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। तो चलो देखते हैं ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं, टाइड और साइड में डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट अंतर है, ठीक है। आपको अभी पूरा क्या डिफरेंस है टाइड एंड साइड में, आपको प्रॉपर अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझो, जेनेटिक्स बहुत सिंपल है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी चीज़ आपको जब समझ आएगा तो आपको सिंपल लगेगा, जब तक आप वो चीज़ को कर नहीं लोगे तब तक आपको चीज़ हार्ड ही लगेगा, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है, हम लोग न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो देखो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं भाई। तो न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, देखो ये है पेंटोस शुगर, ठीक है। ये क्या है, देखो एक क्या है, पेंटोस शुगर, ठीक है। सो इसको बोलते हैं, ये क्या है, पेंटोस शुगर है, ठीक। पेंटोस शुगर है, ये डीएनए मतलब राइबोस बोल सकता है, डीऑक्सीराइबोस, मानो ये क्या, ये कौन सा है, राइबोस है, ठीक है। ये कौन सा शुगर है, इसको बोल सकता है पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर है, ठीक है। तो इसमें OH ग्रुप है, ये H है, H OH ग्रुप यहाँ पर भी OH है और H, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर OH और CH2, क्लियर। तो ये कौन सा शुगर, इस शुगर को बोलेंगे हम लोग कौन शुगर है, ये राइबोस शुगर, ठीक। पेंटोस शुगर कौन सा शुगर है, ये है राइबोस शुगर। क्योंकि क्यों राइबोस शुगर है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर क्या है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट, इसीलिए इसको बोलेंगे राइबोस शुगर, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो कि आखिर में न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे यहाँ पर है एक नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। एक क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक। एक क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, क्लियर है। तो जब शुगर, ठीक है, जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, देखो यहाँ पर दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। ये क्या है, इसको बोल रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस, जो क्या है, जो है pyrimidine, ठीक है। तो जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, जब शुगर या नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्लियर हो गया आपको। तो इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड के पास क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के पास होता है शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस क्या बोलते हैं, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और आपस में किससे लिंक्ड है, आपस में लिंक्ड है बाई एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। आपस में किससे लिंक्ड है, आपस में लिंक्ड है बाई एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में दोनों लिंक्ड हैं। बात समझ आ रहा है आपको कि शुगर और नाइट्रोजिनस बेस आपस में किससे लिंक्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या है, ये लिंक्ड है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसको देखो आप, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अब बात करेंगे। तो आप देखो कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कि न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, ठीक है। इस दोनों को बोलते हैं क्या, इस दोनों को बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब, अब ध्यान से समझना, जब शुगर का, ठीक है, जब शुगर के फिफ्थ पोजीशन, ठीक, फिफ्थ पोजीशन पर क्या होता है, लिंक्ड, इसके फिफ्थ ग्रुप पर लिंक्ड होते हैं क्या, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। इसके क्या होगा, फिफ्थ पोजीशन पर क्या होगा करना, इसके फिफ्थ पोजीशन पर क्या होगा, इसके फिफ्थ पोजीशन पर क्या लिंक्ड होगा, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। इसके फिफ्थ पोजीशन पर लिंक्ड होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो, तो इसके फिफ्थ पोजीशन पर क्या लिंक्ड होगा, इसके फिफ्थ पोजीशन पर लिंक्ड होगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो इसके जो शुगर है, शुगर के फिफ्थ कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसके, ठीक है, फर्स्ट फिफ्थ कार्बन पर, शुगर के फिफ्थ कार्बन पर क्या अटैच होगा, शुगर के फिफ्थ कार्बन पर अगर अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर शुगर के, मतलब शुगर के कार्बन का, ठीक है, जो फिफ्थ कार्बन है इस पर अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, तो पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। आपस में किससे लिंक्ड होंगे, ये जो, ठीक है, ये जो आपस में लिंक्ड होंगे, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर है रिलीज, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से जो वाटर है, ठीक है, यहाँ से जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, देखो, तो क्या बचेगा यहाँ पर, सो यहाँ पर ये खाली क्या बचेगा, ओ ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर खाली ओ ग्रुप बचेगा, ठीक है, ऑक्सीजन बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली ओ ग्रुप बचेगा। क्लियर हो गया आपको। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो वाटर है वो निकल गया, यहाँ से पानी जो है क्या हो गया, पानी यहाँ से निकल गया, ठीक। और आपस में जो लिंक बनेगा, ठीक है, आपस में जो लिंक बनेगा उसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक। क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज,
क्लियर। तो सबसे पहले आप समझो कि न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड के पास होता है फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो इस आपस जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो लिंकेज बना, ठीक है, जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो लिंकेज बना है, इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। लिंकेज को बोलते हैं क्या, जो लिंकेज बना है इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। ये जो लिंकेज बना इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। तो आपस में जो ये लिंकेज बना है इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोइस्टर लिंकेज। किसके बीच में बना है भाई, फॉस्फेट और शुगर के बीच में एक लिंकेज बना है, ठीक। लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलते हैं क्या, फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पूरा एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जो पूरा स्ट्रक्चर एक फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो कंसिस्ट, देखो आप ध्यान समझो, जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बहुत जन कंफ्यूज होते हैं। तो आज आप कंफ्यूज मत होना कि देखो न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड के पास होता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक। अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है उसके पास क्या है, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, तीनों चीज प्रेजेंट है, ठीक है, तभी बोलेंगे कि वो क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। आपस में किससे लिंक होता है, शुगर के अगर फर्स्ट OH ग्रुप के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, किससे अटैच है, बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। शुगर के 5th कार्बन पर क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप, किससे अटैच है, बाई फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। किससे अटैच है, फॉस्फोइस्टर लिंकेज से अटैच है, क्लियर है। तो ये था पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक, आप समझना कि जो न्यूक्लियोसाइड है, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, तो अगर न्यूक्लियोसाइड आप समझो, न्यूक्लियोसाइड जो फॉर्म हुआ है शुगर, अगर हम लोग मतलब जो आप समझो कि जब एडेनिन, जो एडेनिन है, जो एडेनिन, ठीक है, एडेनिन अटैच होगा, मतलब एडेनिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है भाई, ठीक है। तो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, जब अटैच होगा किसके साथ, शुगर के साथ, ठीक है। एडेनिन अटैच होगा शुगर के साथ तो इसको बोलते हैं क्या, एडिनोसिन, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई एडिनोसिन। सेम वैसी ग्वानिन, ठीक, ग्वानिन भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो ग्वानिन भी जब शुगर के साथ अटैच होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्वानोसिन, इसको बोलेंगे क्या, ग्वानोसिन, ठीक है। उस सेम वही साइटोसिन भी नाइट्रोजनस बेस है, ये भी अटैच होगा किसके साथ, शुगर के साथ, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं साइटोदीन, ठीक है, ठीक है। तो साइटोसिन अगर शुगर के साथ अटैच है तो इसको बोलता है साइटिडीन। अगर थाइमिन भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये भी शुगर के साथ अटैच होगा तो इसको भी बोलते हैं थाइमिडीन, ठीक है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, थाइमिडीन, ठीक है, इसको भी बोलते हैं थाइमिडीन। और यूरासिल, ठीक, यूरासिल भी नाइट्रोजनस बेस है, ये भी अगर इसके साथ भी अगर शुगर ग्रुप अटैच है तो इसको बोलते हैं क्या, यूरिडीन, ठीक, यूरिडीन। तो आप समझ गए कि जब शुगर के साथ क्या होता है, जब मतलब शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है तो क्या क्या बोलते हैं। अगर शुगर के साथ एडेनिन है तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन। अगर ग्वानिन के साथ शुगर है अटैच है तो उसको बोलते हैं ग्वानोसिन। अगर साइटोसिन के साथ शुगर अटैच है तो उसको बोलते हैं साइटिडीन, ठीक है। अगर थाइमिन के साथ शुगर अटैच है तो उसको बोलते हैं थाइमिडीन। अगर यूरासिल के साथ शुगर अटैच है तो उसको बोलते हैं यूराडीन, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर कि अगर नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर अटैच तो क्या बोलते हैं, ठीक, इस दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड, क्लियर है। तो ये था आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर भाई, कैसे डीएनए मतलब डीएनए के पास डीएनए क्या कंसिस्ट करता है भाई, डीएनए किस चीज से बनता है, बात समझा रहा है हमको कि डीएनए आखिर में किस चीज से बनता है। आपको प्रॉपर समझाना चाहिए कि आखिर में जो डीएनए है ये किस चीज से मिलके बनता है, ठीक है। अब देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए क्या है, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है
जो कहाँ होता है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है जो कहाँ होता है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ होता है क्रोमोसोम में, ठीक। क्रोमोसोम में होता है न्यूक्लियस में होता है क्या डीएनए क्या एसिडिक सब्सटेंस है, क्लियर। तो अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए कि आखिर में मतलब डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ तो उसको बात करेंगे अब, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आखिर में मतलब डिस्कवरी कैसे हुआ था डीएनए का, ठीक। अब देखो जो, ठीक है, अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए। तो आपको समझ आया होगा कि न्यूक्लियोटाइड मतलब जब न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, ठीक है, तो कैसे स्ट्रक्चर बनता है। देखो आप एक बार समझ लो उसको, फिर बात करेंगे डिस्कवरी के बारे में। तो जब न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है तो कैसे मतलब दिखता है उसको आप समझो। ये उसका क्या, ये डीएनए का क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक। इस डीएनए का एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक। ये क्या है, डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। डीएनए क्या है, इसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक। इस चेन को बोलेंगे क्या, इस चेन को बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखो जो इस चेन है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा प्रेजेंट शुगर, क्या शुगर, ठीक। यहां पर से क्या होगा, शुगर होगा। हमेशा आप याद रखना एक के साथ हमेशा क्या होता है, एक के साथ एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन आएगा, ठीक है। तो हमेशा एडेनिन के साथ थायमिन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बेसिक चीज़ है जो आपको समझानी चाहिए कि एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक। एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब कौन सा बॉन्ड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमेशा ग्वानिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये भी, ठीक। और ठीक है, आप समझो कि यहाँ पर क्या, ये जो है शुगर का बैकबोन है, ठीक। ये क्या है, डीएनए का मतलब, सॉरी, ये डीएनए का बैकबोन है जो किस चीज़ से मिलकर बना है, जो मिलकर बना है शुगर प्लस फॉस्फेट से, ठीक है। शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना है इसका डीएनए का बैकबोन। और ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ये है नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो प्रो मतलब ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये शुगर है, ठीक है। तो प्रॉपर मिल के मतलब ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है, कि किसका, डीएनए का। तो ये था आपका स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लियोटाइड। अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए कि आखिर में डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो उसको बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक छोटा सा मतलब टॉपिक है, 2 मिनट लेगा तो या 5 मिनट, तो बात कर लेते हैं। चलो अब डिस्कवरी ऑफ डीएनए कि आखिर में डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ था। सो देखो डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ठीक है। एक साइंटिस्ट है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि डीएनए क्या है। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कहाँ होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। सो एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं फ्रेडरिक मीसर, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रेडरिक मीसर, ठीक है। फ्रेडरिक मीसर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब बात करेंगे जो मीसर साहब हैं, ठीक है। जो मीसर साहब हैं उन्होंने, देखो मीसर, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, मीसर। तो एक मीसर साहब ने जो है ये, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, मतलब इन्होंने, ठीक है, मीसर ने आइसोलेट किया डीएनए को। मीसर ने क्या किया था, इन्होंने आइसोलेट किया डीएनए को, ठीक है। तो मीसर ने क्या किया था, डीएनए को आइसोलेट किया था, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट किया था और उसका नाम रखा था न्यूक्लिन, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद उसका नाम क्या रखा था इन्होंने, मीसर ने उसका नाम रखा था न्यूक्लिन, ठीक है। सो मीसर ने क्या किया था, डीएनए को आइसोलेट किया था और उसका नाम क्या रखा था, उसका नाम रखा था न्यूक्लिन। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड साइंटिस्ट ये थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने, मीसर ने आइसोलेट किया था किसको, डीएनए को, और क्या नाम रखा था उसको, न्यूक्लिन, क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंकलिन एंड विक्लिंग,
फ्रैंकलिन एंड विंगलिन, ठीक है। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट है देखो जिसको बोलते हैं क्या, फ्रैंकलिन एंड विंगलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन एंड विंगलिन को नेक्स्ट साइंटिस्ट जो बात करेंगे, इन्होंने क्या किया था देखो, डीएनए को स्टडी किया था किसमें, एक्स रे डिफ्रैक्शन में, ठीक। इन्होंने क्या किया था, डीएनए को क्या किया था, इन्होंने डीएनए को स्टडी किया था किसमें, स्टडी किया था एक्स रे डिफ्रैक्शन में, ठीक। इन्होंने फ्रैंकलिन एंड विंगलिन ने क्या किया था, डीएनए को स्टडी, ठीक, डीएनए को स्टडी किया था ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक। इसमें स्टडी किया था भाई एक्सरे डिफ्रैक्शन में, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन में इन्होंने डीएनए को स्टडी किया था, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में इन्होंने डीएनए को क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था देखो, फ्रैंकलिन एंड विंगलिन ने डीएनए को स्टडी किया था किसमें, स्टडी किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन में। एक्सरे डिफ्रैक्शन में डीएनए को स्टडी किया था किसने, फ्रैंकलिन एंड विंगलिन ने, क्लियर। तो ये था सेकंड साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, इन्होंने क्या किया था। अब बात करेंगे थर्ड साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं चार्ल्स गॉफ, ठीक है। चार्ल्स गॉफ ने मतलब डीएनए को केमिकल, ठीक, इन्होंने क्या किया था, डीएनए का केमिकल एनालिसिस दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया था, ठीक है। तो केमिकल एनालिसिस किसने किया था, केमिकल एनालिसिस किया था चार्ल्स गॉफ ने, ठीक है। तो चार्ल्स गॉफ ने क्या किया था, केमिकल एनालिसिस किया था डीएनए का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया था, केमिकल एनालिसिस किया था डीएनए का, ठीक। इन्होंने केमिकल एनालिसिस किसका किया था भाई, डीएनए का, और बताया था कि हमेशा A + T = ठीक है, A + T = T + C, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि हमेशा A + T = T + C, या इसको बोल सकते हो आप A + T/T + C = 1। ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन था कि जब इन्होंने बताया था कि A + T/T + C = 1, उसका वैल्यू क्या होगा, उनका जो रेशियो का वैल्यू होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसका जो रेशियो का वैल्यू कितना होगा, खाली 1 होगा, ठीक है। तो मिशन कंट्रीब्यूशन समझ गया कि उन्होंने आइसोलेट किया था डीएनए को, और नाम क्या रखा था, न्यूक्लिन। फ्रैंकलिन एंड विंगलिन का आप समझ गए कि उन्होंने स्टडी किया डीएनए को किसमें, एक्सरे डिफ्रैक्शन में। चार्ल्स गॉफ केमिकल एनालिसिस किया था डीएनए का, ठीक है। और A + T और T + C क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये था, आपको इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बात कर चुके हैं डीएनए कि आखिर में डीएनए क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म मतलब डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीमर मतलब न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आखिर में डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ उसको बारे में बात कर चुके हैं। तो हर चीज़ आपको मैं स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।